ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अरविंद मंसूरी। ये जो प्रोग्राम किया था हमने पचमंदा समाज की यूनिवर्सिटी के लिए किया था और ये हमारा पचमंदा का तमाम बिरादरियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक मशवरा था, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मामूली सा किराए का मकान था लेकिन सोच बड़ी लेके चले थे। आज वही सोच मैं आपको देना चाहता हूँ, पसमानदा लोगों को खास करके। तो उस सोच से ये हुआ कि हम दुबई और दुबई से अमेरिका तक पहुँच गए। हमारे बच्चे पढ़ लिख गए अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम का जब हमने मज़ा देखा तो मुझे दुनिया में किसी चीज़ में मज़ा नहीं आया। कोई मजहब नहीं होता तालीम का। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब कहलाता है, इंजीनियर है तो इंजीनियर साहब कहलाता है, व्यापारी है तो व्यापारी कहलाता है। चार कौम नजर आती है मुझे, चार, पांच भी नहीं आती। पढ़ा लिखा और जाहिल, अमीर और गरीब। जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसका संबंध दिल्ली के नेहरू गेस्ट हाउस से है। दिल्ली के नेहरू गेस्ट हाउस में बीती रात एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया। मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनिशिएटिव पर, हाजी आरिफीन मंसूरी के इनिशिएटिव पर यह मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें एससी आयोग के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी के साथ बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। जामिया आरसीए के डिप्टी डायरेक्टर तारिक, प्रोफेसर रेहान खानसूरी चांसलर, और साथ ही मारूफ जो पत्रकार हैं आतिफ रशीद बीजेपी के नेता हैं, हारून बीजेपी के नेता हैं, और साथ ही ताहिर सिद्दीकी, शाहिद सिद्दीकी, समी सलमानी साहब के बेटे अकील सलमानी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। और उसमें इस बात का प्रस्ताव हुआ, इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि आखिर जो पसमानदा बिरादरियां हैं उनके बैकवर्डनेस का कारण क्या है, शिक्षा में उनका कैसे उनकी भागीदारी को सुनिश्चित की जाए, राजनीति में कैसे उनकी भागीदारी को सुनिश्चित की जाए, देश की संसद, देश के विधानसभाओं, नगर पालिकाओं में उनकी मौजूदगी को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे उनको आगे लाया जाए, देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका में कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए और उनकी मौजूदगी को सुनिश्चित किया जाए। इन सारे मुद्दों पे मंथन हुआ, जिसमें हाजी आरिफीन मंसूरी ने इस बात को लेकर के चिंता की कि सभी सरकारों ने पसमानदा बिरादरियों का इस्तेमाल किया, वोट के लिए अपनी अपनी सरकारें बनाई, उसमें तमाम पार्टियां शामिल हैं, लेकिन किसी ने पसमानदा बिरादरियों के बारे में नहीं सोचा। हाजी आरिफीन मंसूरी ने इस बात को लेकर के भी जोर दिया कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अहम जिम्मेदारों से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि एक पसमानदा यूनिवर्सिटी बनाने के साथ साथ देश के तमाम विश्वविद्यालयों में पसमानदा लोगों के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करें। साथ ही वो इस बात की भी अपील करेंगे कि इनकी सियासत में भागीदारी कैसे हो। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने इस बात पर बल दिया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि वो 40 एकड़ ज़मीन पसमानदा बिरादरियों के नाम रजिस्ट्री करा करके देंगे और उसके बाद बिरादरी के लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वो जल्द ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी पहले खुद बनाएं, उसके बाद सरकार से अपील करें और देश के तमाम विश्वविद्यालयों में आरक्षण की बात करें। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि मैंने सोगरा इस्लामिक पब्लिक स्कूल बनाया दिल्ली के ओखला में। उन्होंने कहा कि हमने एक बड़ी बिल्डिंग बना करके वक्फ बोर्ड को किराए पर दी जहां वक्फ इंग्लिश स्कूल चल रहा है। उन्होंने साथ ही इस बात को लेकर के भी कहा कि उन्होंने मणिपुर में एक एक्ट पास करवाया और अब उसके यूनिवर्सिटी बाकायदा शुरू हो चुकी है और वहाँ पर अफरोजुल हक जो साइंटिस्ट हैं, दुनिया के जाने माने, जो भारत का दुनिया में नेतृत्व करते हैं, वो उसके वाइस चांसलर हैं, उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई। तो उन्होंने कहा कि मैं कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखता हूँ और मेरी कोशिश यही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चाहे वो पसमानदा बिरादरी के हों या किसी दूसरी भी बिरादरी के हों, उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। प्रोफेसर रेहान सूरी ने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली सरकार एजुकेशन के क्षेत्र में गंगा की तरह बहा रही है अपनी सेवाओं का, लोगों को उसको चाहिए कि वो इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा और उससे लाभान्वित। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने टेक्निकल क्षेत्र में बड़ा काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है और वो उस सरकार के साथ उसके एक सहयोगी के तौर पर, दिल्ली वासियों के एक सेवक के तौर पर काम कर रहे हैं। जबकि आतिफ रशीद ने भी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हम सियासत में खुद ब खुद आ जाएंगे, जिस पर कई लोगों ने एहतजाज भी किया कि हम सियासत में खुद ब खुद नहीं आ सकते, बल्कि सियासत में भी हमारी जिम्मेदारी को और हमारी मौजूदगी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, हमारी भागीदारी को। जब तक भागीदारी सियासत में नहीं होगी
तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी को लेकर के आरसीए के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जामिया इस्लामिया के तारिक, उन्होंने भी इसी बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसीज में इतना बड़ा मसला नहीं है, मुसलमानों की जो बिरादरियाँ, हिंदू समाज की जो बिरादरियाँ एससी में शामिल हैं, मुस्लिम समाज की उन बिरादरियों को एससी में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर के बल दिया कि आर्टिकल 341 में जो धार्मिक कैद है उसको हटाया जाना चाहिए। बड़े लंबे समय से इसकी मांग चल रही है, कई बार इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं और अब सिर्फ क्रिश्चियन और मुस्लिम बाकी रह गए हैं, तो इन लोगों को भी इससे एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। और क्योंकि ओबीसीज में काफ़ी लोग पढ़ लिख चुके हैं, इसलिए जो ओबीसी मुस्लिम में आते हैं उनका कंपटीशन बीट करना उतना आसान नहीं जितना अगर वो एससी में आ जाते हैं तो उनके लिए आसान होगा। क्योंकि जो बिरादरियाँ हिंदुओं की एससी में हैं वही बिरादरियाँ मुसलमानों की ओबीसी में हैं, जबकि उनको कायदे से एससी में होना चाहिए। और जब देश का संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, उसके बावजूद आज़ादी के बाद से अब तक धर्म के आधार पर आरक्षण चला आ रहा है कि हिंदू धोबी है तो उसको आरक्षण मिलेगा, मुसलमान धोबी है तो उसको नहीं मिलेगा। ये सीधे सीधे संविधान की रूह पर हमला है और इस चोट से संविधान को बचाया जाना चाहिए। और तमाम लोगों ने अपनी बात रखी और इस बात पे सहमति बनी कि जल्द ही एक यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है माइनॉरिटीज़ को जल्द ही। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी और इस बात को लेकर के सहमति हुई कि जल्द ही एक ओबीसी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी बैकवर्ड के लिए, पसमानदा बिरादरियों के लिए। और इस बात को लेकर के भी हुआ कि जल्द ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या मौलंकर हाल में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और उसके बाद तालकटोरा मैदान को भरा जाएगा और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि माना ये भी जा रहा है, इस वक्त खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि बीजेपी मुसलमानों में पसमादा बिरादरियों को अपनी तरफ खींचना चाहती है, लेकिन क्या वो नारों के ज़रिए से या जुमलों के ज़रिए से खींचेगी या कोई प्रैक्टिकल उनके लिए काम होगा? उनको कोई मंत्रालय में, सरकार में, संसद में, विधानसभाओं में उनको कोई आरक्षण मिलेगा या उनका कोई प्रतिनिधित्व होगा या नहीं होगा? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि जुमलों और नारों से कौमों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदलती है, बल्कि जब तक उनकी मौजूदगी ना हो संसद में, न्यायपालिका, कार्यपालिका या देश के एजुकेशन सिस्टम में, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बहरहाल हमें इंतज़ार रहेगा कि देखते हैं कि पसमानदा बिरादरियों के लोग आगे किस हद तक बढ़ पाते हैं और सरकार उनके इस इनिशिएटिव को कैसे लेती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए वतन समाचार।